गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी मस्त हूँ और बढ़िया हूँ और ठीक हूँ और आप सबके सामने हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है और नमस्कार प्रियंका ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम आज फिर से आप लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक लेकर जो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में, दिमाग में ये सवाल आता रहता है ना। जो भी नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या करने वाले हैं, या फिर अगर जो नहीं भी करते हैं उनके भी मन में ये सवाल आता है कि आखिर बिजनेस में प्रॉफिट है भी या नहीं है, और आखिर है तो कितना है। ऐसे ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक मैसेज किया है, उनका मैसेज मैंने लिख रखा है, ये देखिए। उनका मैसेज है, कॉस्मेटिक का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कहाँ है और प्रॉफिट कितना है। तो फ्रेंड्स, उनका जो सवाल था मैं कल नोट कर ली थी इस पर, और मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, ब्लॉग्स आज का, और आप लोगों को बताऊंगी कि जो हमारे सिस्टर करना चाहते हैं ना, ये हाउस वाइफ हैं, ज़्यादातर हमारे जो हाउस वाइफ हैं वो लोग तो घर से भी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिजनेस तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए, खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप लोगों के पास टाइम है, आपको लगता है कि आपको कुछ करना है, तो बिजनेस करिए, अच्छी बात है। हर इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, वरना फिर आप कहेंगे ये तो फालतू की ही बकवास करती हैं और काम की बात नहीं बताती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो हम ब्लॉग्स में बताते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि हमारा टॉपिक ही मेन है ना। कुछ चीज़ें हटकर हमें बतानी पड़ती है। हर चीज़ एक टॉपिक के ऊपर ही कवर नहीं होता है ना। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं सिर्फ इस टॉपिक को कवर करती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह जाती है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो साथ साथ में मैं वो चीज़ भी कवर करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, बताते रहती हूँ कि किस तरीके से मतलब कौन सी चीज़ों को कहाँ कैसे अरेंजमेंट करना है, हैंडल करना है। क्योंकि देखो, चढ़ाव उतार तो बिजनेस में लगा है, हर काम में लगा रहता है, तो ये नया नहीं है और इसमें तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं सबसे पहले, कॉस्मेटिक का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कहाँ है। तो सब ये जो सवाल है कि कहाँ है, इस बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन हर कोई के मन में आ जाता है कि कॉस्मेटिक का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कहाँ है। मान लीजिए मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरे यहाँ तो होलसेल मार्केट सदर बाज़ार है, क्योंकि मैं लक्ष्मी नगर से बिलोंग करती हूँ। मैं लक्ष्मी नगर, गणेश नगर है मदर डेयरी, मैं वहाँ रहती हूँ, मेरी शॉप वहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, हर कंट्री में हर एरिया वाइज ना अपना अपना होलसेल होता है। एक होलसेल होता है जो बहुत बड़ा होता है, फेमस होता है, एरिया मार्केटिंग पूरा होलसेल होता है। कुछ होलसेल ऐसे होते हैं जो हमारे एरिया में पास के होलसेल पड़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए सदर बाज़ार होलसेल तो बहुत बड़ा मार्केट है, सभी जानते हैं। वहाँ तो ना जाने कहाँ कहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं, मुंबई, कलकत्ता, बिहार, पंजाब, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग नहीं आते, ये पूछिए। बहुत है वहाँ पे, ऑनलाइन भी विजिट करने वाले हैं और प्लस खुद आकर भी मार्केट को समझते हैं, देखकर सामान लेकर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपको हमेशा हर वीडियो में आपको एक ही सलाह दी हूँ कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपने आसपास जो एरिया होते हैं वहाँ से आप मार्केट कीजिए और होलसेल प्रोडक्ट आप उठाइए। और अगर आप बड़ा होलसेल की बात करते हैं, जैसे सदर बाज़ार, तो फ्रेंड्स आ जाते हैं हम सबसे बड़ी होलसेल मार्केट सदर बाज़ार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में सबसे बड़ा होलसेल मार्केट सदर बाज़ार है, और ये काफ़ी पुराना है और बहुत पहले से लोग यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं लोग, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। अब मैं बताती हूँ इस मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि मैं भी वहीं से होलसेल माल लेती हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बहुत से बेनिफिट मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, और ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ से 20,000, 30,000, 50,000 का ही सामान आप ले सकते हैं। होलसेल है बड़ा, बट आप यहाँ पर कम क्वांटिटी में भी सामान उठा सकते हैं, और चाहे तो आप मिक्स भी करवा सकते हैं।
फ़र्क यहाँ है कि जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा अगर सामान उठाते हैं, मान लीजिए 20,000 का आप सामान उठा रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा और प्रॉफिट भी होगा, है ना। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको मार्केटिंग के बारे में भी बता रही हूँ, और प्रॉफिट के बारे में, कि आप इसी ब्लॉग्स में आप जान पाएंगे कि कैसे एक होलसेल मार्केट में प्रॉफिट है और कहाँ है और कैसे है, आपको सारा इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आप सबसे ज़्यादा सामान उठा रहे हैं, 20,000 30,000 का आप विजिट किए हैं और आप माल उठा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको वैराइटीज़ आपको मिक्स करके मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्रोडक्ट को या बहुत ज़्यादा में उठाना है, 10 पीस उठाइए बंडल या 20 का, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको कितना लेना है। अगर आप दूर से हैं तो आप यहाँ से चाहे तो पार्सल भी लगवा सकते हैं ना। हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा है, बस हमें मार्केट करने आना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें मार्केट के बारे में पता नहीं होगा तो हम कैसे माल लेंगे, है ना। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, अगर आप दूर से हैं, मान लीजिए आप बिहार से हैं, तो आपको सदर बाज़ार के बारे में नहीं पता है ना। आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं सदर बाज़ार मार्केट होलसेल, या आप सीधा डायरेक्ट करते हैं होलसेल मार्केट कॉस्मेटिक का कहाँ है, तो फ्रेंड्स सदर बाज़ार लिख कर आता है। पंजाब है तो पंजाब का लिख के आएगा, लुधियाना है लुधियाना का लिख के आएगा, मतलब हर अलग अलग का लिख के आता है ना। आप उस वीडियो में देखते हैं, उसमें जो वो दिखाते हैं कि 2 रुपये 4 रुपये पड़ता है, तो फ्रेंड्स आप इन चीज़ों पे मत जाइए। कुछ चीज़ें हैं जो 1 रुपये 2 रुपये से भी स्टार्ट होती है, मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं है, होती है, 1 रुपये से 2 रुपये से भी स्टार्ट होती है। पर कि आप जब मार्केट आते हैं ना, उस शॉप पर जाइएगा, आप सामान लीजिएगा, प्रोडक्ट देखिएगा ना, मटेरियल, तब आपको हकीकत समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आप होलसेल मार्केट में खुद जाकर नहीं देखेंगे ना, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। आप ऑनलाइन ऑर्डर तो कर देंगे उनकी वीडियो देखकर, आपको प्राइस भी वही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि प्राइस नहीं मिलेगा, प्राइस मिलेगा आपको ऐसा, बट आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं होगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है, कब वो ख़राब हो गया या एक्सपायर डेट का आपके पास सामान आ गया है। तो मैं इसलिए हम आपको कहती हूँ कि हमेशा आप होलसेल मार्केट कभी भी जा रहे हैं ना, अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या विजिट करना चाहते हैं, तो आप खुद जाइए, पहले मार्केट समझिए। आप जितना मार्केट में टाइम अपना देंगे, उतना ज़्यादा आप मार्केट को आप समझेंगे। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में जो भी वहाँ पे जो शॉप है, होलसेल तो पूरा मतलब मार्केट है वो, बट जो होलसेल वाले भी होलसेल से उठाकर मतलब रिटेल में सेल कर रहे हैं, वो भी एक होलसेल में ही काउंटिंग करते हैं, और होती भी है, क्योंकि पूरा मार्केट होलसेल है। क्योंकि आप वहाँ पे जाइएगा ना, तो एक पटरी वाला भी होलसेल है, जो पटरी पे सामान बेचता है ना, जैसे वो फेमस है संडे पटरी मार्केट, तो फ्रेंड्स वो भी एक होलसेल मार्केट है, लेकिन वो फिर भी एक पीस दे रहा है, वहाँ पे पैकेट लेना पड़ता है। अगर आप एक क्लेचर ले रहे तो उसकी भी एक पैकेट लेनी पड़ेगी। एक पटरी मार्केट वाला भी होलसेल की रेट की बात करता है ना, सॉरी। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए आपको बार बार बताती हूँ कि ये पूरा जो एरिया है ना, मार्केट पूरा होलसेल में ही आता है, बट मेन जो होलसेल मार्केट, वहाँ पे आपको कैसे विजिट करना है, अब मैं ये बताती हूँ आपको। जो पूरा मेन होलसेल है, आप कुतुब रोड और एक रुई मंडी, ये सब चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा फेमस ज़्यादा है। क्योंकि कभी भी हम सर्च मारते तो आपको ना रुई मंडी का ज़्यादा आएगा, तेलीवाड़ा चौक आएगा लिखकर, तो आपको तेलीवाड़ा वाला जो चौक है ना, आपको वहाँ से माल नहीं लेना। अगर आप नई शॉप खोल रहे हैं और विजिट आप पहली बार कर रहे हैं तो, और वीडियो देखकर तो आप बिल्कुल उनकी शॉप पे मत जाइए। अगर आप जाते भी हैं तो आप उनके बिल पे ध्यान दीजिएगा, वो जो रेट आपको बताएंगे ना, वो रेट सही नहीं होगा। आपको मान लेते हैं ये वाला कड़ा आपको दिखाया जा रहा है ना, यहाँ वीडियो बनाकर 10 रुपये पड़ेगा या 5 रुपये पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। आप जब उनकी शॉप पर विजिट करने जाएंगे ना, तो यही कड़ा आपका 40 रुपये पीस में बदल जाएगा, और ये बिल्कुल सच बात है फ्रेंड्स। जो लोग गए हैं, जो वहाँ से उठाए हैं ना माल, उनको पता है। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो जो वहाँ पे विजिट कर चुके हैं,
उनको पता होगा कि आखिर ये हकीकत है या नहीं, मैं गलत बता रही हूँ या नहीं, उस सब कुछ आप लोगों को पता है। आप चाहें तो कमेंट जाकर पढ़ सकते हैं, औरों की वीडियो देखिए। हो सकता है मेरे पास सब्सक्राइबर ने मैसेज नहीं किया हो, वो सब्सक्राइबर नहीं जुड़े अभी मेरी वीडियो से, बट किसी और की वीडियो आप जाके देखिएगा ना वहाँ, या फिर जो आप यूट्यूब पर सदर बाज़ार की जो देखते हैं ना वीडियो, उनके कमेंट में जाके आप पढ़िए, हकीकत आपके उनके कमेंट पे भी आपको मिल जाएगा देखने को। तो मैं इसीलिए कहती हूँ इन सब चीज़ों से बचिए और दिमाग से काम लीजिए। और होलसेल कैसा भी हो, फिर वो कपड़े का लाइन हो या कॉस्मेटिक का हो या एक परचून की हो, किसी भी लाइन में होलसेल मार्केट आप जाते हैं तो आप चीज़ों को आप खुद अपनी आंखों से देखिए, उसको परखिए, उसके बाद लीजिए और कोशिश कीजिए कि पहले कम क्वांटिटी में लाएं। अगर आपने एक दुकान पकड़ा है तो वहाँ से अगर आप 5 से 10 हज़ार का भी माल उठा रहे हैं ना फ्रेंड, तो आप कम में उठाने की कोशिश कीजिए पहले, और अपनी शॉप पर रख के देखिए कि वो आपका सेल कैसे हो रहा है और आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है ना। तभी आप फिर उस दुकान से माल लाइए बेटा, नहीं वरना आप दुकान चेंज करिए। आप एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान ऐसे चेंज करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये वाली चीज़ें हमारी इस शॉप पे कितनी पड़ रही है और यही वाली चीज़ कड़ा माल मैं यहीं पे लाई हूँ, मान लो तो ये पैकेट में लेके आई हूँ 150 का या 200 का, है ना, तो इस दुकान पे मुझे 200 का ये पैकेट डब्बा पड़ा है, और अगर दूसरी शॉप पे आप पता करेंगे तो वहाँ पता चला है आपको 150 का ही पड़ रहा है, 100 का ही पड़ रहा है, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कभी भी एक दुकान से आपको माल नहीं लेना है, आप 2-4 दुकानों को समझिए, उसके बाद आप माल उठाना शुरू कर दिए, तभी आपको प्रॉफिट भी नज़र आएगा। ऐसे आपको प्रॉफिट भी नहीं पता चलेगा। आप नए शॉपकीपर हो, आप तो सोचेंगे कि चलो कोई नहीं, 150 का भी डब्बा है या 20 रुपये पीस पड़ रहा है तो मैं ज़्यादा नहीं तो 25 में भी सेल करूँगी तो भी 5 रुपये तो मिल रहे हैं या 10 रुपये तो मिल रहे हैं, 30 में भी सेल करते हैं तो फ्रेंड्स आप कब तक कर पाएंगे, है ना। जब तक एक नया शॉपकीपर के लिए तो ये चैलेंज होता है कि हमें कम रेट में रखना है, कि ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें ज़्यादा रेट भी नहीं लेना है कस्टमर, ताकि हमारे रेगुलर बने रहें, है ना। तो हम ज़्यादा रेट भी नहीं ले सकते, और मार्केट में जो रेट होते हैं उससे भी हमें डाउन में देना है। तो जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आप कैसे काम कर पाएंगे, है ना। नहीं तो आप तो लॉस में ही जाते रहेंगे, फिर आपकी दुकान ग्रो कैसे करेगी, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो आप होलसेल मार्केट है दिल्ली का सदर बाज़ार, बहुत बड़ा मार्केट है और प्रॉफिट भी है इसमें, ऐसा नहीं है। मान ले तो ये कंघा रखा है पीछे, अगर ये 10 रुपये पीस भी पड़ रहा है ना फ्रेंड, तो आप इसको 20 रुपये में सेल अच्छे से कर सकते हो, है ना, आराम से कर सकते हो। तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना, 50-50। और यहाँ अगर आप नए शॉपकीपर हो तो आप नहीं कर सकते, आप 5 रुपये इस पे रखेंगे, आप 15 में भी देंगे, है ना। कुछ पुराने कस्टमर जो शॉपकीपर हैं वो भी दे रहे हैं, जो नए हैं वो भी, उनको देना पड़ता है। मैंने भी ऐसी चूड़ियों का सेल लगा रखा है फ्रेंड्स, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी मुझे देना पड़ रहा है ताकि मुझे मेरे कस्टमर मेरी शॉप से, उसमें मैं नहीं कमाऊँगी तो क्या हुआ, कोई और चीज़ में तो कमाएंगे। तो हमें ऑप्शन देना पड़ता है, हमें सेल लगानी पड़ती है, और सारा ये सब कहीं ना कहीं जब आप मार्केट करना सीखेंगे ना, आप मार्केट को एक समझेंगे कि होलसेल क्या है। होलसेल सिर्फ कहने से होलसेल नहीं हो गया कि हम गए और 2 रुपये 4 रुपये हमें मिल गया, ऐसा नहीं है फ्रेंड। होलसेल में भी बहुत महंगा है, चीज़ें को हमें पहचानना पड़ता है, उसको उसकी समझ होनी चाहिए, वो हल्की है क्या है नहीं है, इसकी क्वालिटी क्या है, सब कुछ देख के ही आपको लाना होगा। आप एक बार अगर ऐसे ही ले आएंगे तो फ्रेंड्स सक्सेसफुल आप बिल्कुल नहीं होंगे और आपका सामान ख़राब होगा और फिर चेंज भी नहीं होगा। और अगर आप बिल लेकर आते हैं, मैं सबसे पहले आपको कहूँगी, आप चाहे आप 2 ही पैकेट क्यों ना लेते हैं किसी भी दुकान में सदर बाज़ार का, तो उनका कार्ड ज़रूर आप लीजिए और उनका बिल को हमेशा आपको संभाल के रखना है, ताकि अगर आपको लगे कि बाई चांस ये वाला डिज़ाइन सेल नहीं हुआ है मेरी शॉप में और यह डिज़ाइन पुराना हो गया है, मुझे नया डिज़ाइन चाहिए, तो फ्रेंड्स आप जाकर अगर कार्ड आप लेकर जाएंगे ना उनकी शॉप पे, अगर दोबारा जाते हैं तो वो माल आपको चेंज करके भी देंगे।
और इस चीज़ की पहले आप बात करिए, जब आप वहाँ से माल उठाते हैं तो क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा। अगर वो कहते हैं चेंज हो जाएगा, हम कर लेंगे 1 महीने 2 महीने बाद भी, तो फिर वो दुकान वाला सही है। आप उनसे बेफ़िक्र माल उठा सकते हैं, आपका कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाएगा। अब टाइम रहते आप चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये 2 महीने 3 महीने हो गए मेरी नहीं सेल हो रही, कोई कस्टमर इसको पसंद नहीं कर रहा, तो मैं जाके चेंज करके ले आती हूँ ना, इसके जगह मैं दूसरा आइटम ले आती हूँ, फिर नया डिज़ाइन आता है। तो फ्रेंड ऐसे दुकान वाले से आप कांटेक्ट कीजिएगा, और तब आप नुकसान में नहीं रहेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि होलसेल मार्केट क्या है और सदर बाज़ार होलसेल मार्केट से कैसे सामान लेना है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और प्रॉफिट क्या है ये भी मैंने आपको बताया है, और कितना है। चीज़ें छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉफिट उसके ऊपर डिपेंड करता है। छोटी चीज़ें हैं तो छोटा प्रॉफिट होगा, अगर बड़ी अच्छी क्वालिटी है तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा। और प्रॉफिट है ऐसा नहीं है, बिजनेस है तो प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस कैसा है ना फ्रेंड। तो ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस चीज़ें समझना और पसंद करना सीखिए। मार्केट को कैसे करना है हैंडल, ये सीखिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। जो आप लोगों का क्वेश्चन होगा उसी टॉपिक पर फिर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। कोशिश करती हूँ पूरा कि आप लोगों का सवाल का जवाब मैं दे पाऊँ। तो फ्रेंड्स, अब आपका जितना डाउट था आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइएगा, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ, शॉप में खाली बैठती हूँ, तो मैं आप लोगों का कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, और मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि उसी का सवाल का जवाब मैं दूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।